Morning students. So beta today we are doing lesson number 6 work hard मतलब कड़ी मेहनत करना. ठीक है. वर्क हार्ड का जब आपके पेपर्स आते हैं, जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप कितनी मेहनत करते हो ना भाई, अच्छे नंबर लेने हैं, पूरा वर्क हार्ड करते हो ना, मेहनत करते हो ना पूरी, वही है आज इस लेसन में. हम एक स्टोरी है जो किस पे डिपेंड है, वर्क हार्ड पे. ठीक है, कि हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए कुछ पाने के लिए. तो रीड करना हम स्टार्ट करते हैं. वन फाइन सनी डे इन विंटर अ ग्रास होपर वॉज बास्किंग इन द वार्म सन. वन फाइन मतलब एक बहुत अच्छा सर्दियों का दिन था जिसमें एक ग्रास होपर था, वो आराम से सूरज के नीचे लेट के, बास्किंग का मतलब क्या होता है, मजे कर रहा होता है. देखो ये ग्रास होपर है ना, कैसे ये आराम से धूप में लेटा हुआ मजे कर रहा है ना. बट ही वॉज वेरी हंग्री, पर वो बहुत भूखा था. हंग्री मतलब उसे इतनी भूख लगी थी. एज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट. अब वो इतना भूखा था क्योंकि उसने कल रात से कुछ खाया नहीं था. लास्ट नाइट मतलब कल रात से उसने कुछ खाया ही नहीं था. सो ही लुक्ड अबाउट टू फाइंड समथिंग टू सूदे हिज हंगर. अब वो इधर उधर देखने लग गया कि कुछ तो खाने को मिले जो मेरी भूख शांत हो. सूदे मतलब शांत करना, अपनी भूख को शांत करना. ठीक है, अब वो कुछ ना कुछ फाइंड मतलब ढूंढना, मतलब अब वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ तो खाने को मिल जाए फटाफट. सडनली मतलब अचानक से, एकदम से. ठीक है, ही सॉ फ्यू एंड्स कैरिंग ग्रेन्स इनटू देयर होल. अब एकदम से उसने ना कुछ एंट्स को देखा. एंट्स क्या होती है, कीड़ियां. ये देखो आपके घर में होती है ना एंट्स, कीड़ियां, उनको देखा. उनके पास क्या था, उनके पास अपने ग्रेन्स थे, खाना था जो वो अपने होल में. अब कीड़ियां देखा कभी छोटे छोटे होल बना लेती है ना, वो होल क्या होता है, उनका घर होता है. तो वो छोटे छोटे ग्रेन लेके ना अपने होल में जा रही थी. उसने देख लिया, ये देखो ये लेके जा रही है ना ऊपर. उसके बाद क्या होता है, ही वेंट अप टू द एंट्स एंड आस्क्ड हम्बली. वो अब आंट्स के पास जाता है और बड़े प्यार से, विनम्रता से, इतनी जेंटली उनको कहता है, कैन यू प्लीज स्पेयर फ्यू ग्रेन्स फॉर मी. क्या तुम थोड़े से ग्रेन मेरे लिए भी छोड़ दोगी. क्या कहता है उनको कि क्या तुम थोड़े से, ये जो तुम ग्रेन अपने होल में लेके जा रही हो, क्या तुम ये मेरे लिए भी छोड़ दोगी थोड़े से. I have not eaten anything since yesterday. मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है. yesterday मतलब कल से, जो कल का दिन बीत गया होता है उसे हम कहते हैं yesterday. So I am almost starving to death. अब मैं भूख से ना मर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है. तो क्या तुम अपने थोड़े से ग्रेन्स दे दोगी मुझे मेरे लिए छोड़ दोगी. उसके बाद वन ऑफ द एंड्स आस्क्ड द ग्रास होपर. इनमें से ना एक जो एंड होती है ना, कीड़ी होती है, वो ग्रास होपर को पूछती है, व्हाट वर यू डूइंग द होल समर. तो उन्हें सारी सर्दियों में करा क्या है तुमने, तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुमने सारी गर्मियों में किया क्या था, सारी समर में, पूरी गर्मी में करा क्या, तुमने अपने लिए खाना क्यों नहीं रखा. Why didn't you store up food for the winter season? तुमने सर्दियों के लिए खाना क्यों नहीं स्टोर किया, क्यों नहीं बचा के रखा. तुम अगर गर्मी में खाना स्टोर करते तो तुम सर्दियों तक रख सकते थे. The grasshopper replied. अब grasshopper क्या रिप्लाई करता है, क्या जवाब देता है. Truly speaking, I spent all the summer singing songs and that's why I could not store anything. वो कहते हैं सच बोलूं, मैंने सारी गर्मी ना सिर्फ गाने गाए हैं. सिंगिंग सॉन्ग मतलब गाना गाना. एंड दैट्स वाई, इस वजह से मैं कुछ स्टोर नहीं कर पाया, कुछ बचा नहीं पाया अपने लिए. उसके बाद द आंट स्माइल्ड एंड रिमार्क्ड. आंट ने, जो एंट थी, ये देखो ये एंट थी ना, इसने हंसते हुए कहा और नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि देन डांस द विंटर अवे. अब तुमने सारी सर्दियां गाने गाए हैं, तो अब तुमने सारी गर्मी, सारी समर्स में तुमने गाने गाए हैं, तो अब सारी सर्दी में तुम डांस करो बस.
द ग्रासहोपर पुल्ड अ लॉन्ग फेस एंड वॉकड अवे। अब उसने अपना क्या किया, देखो मुंह लटका लिया कि यार ऐसे थोड़ी होता है, और वो वहां से चला गया। सो वी से वर्क इज अ रियल वर्कशीट। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि काम ही हमारी पूजा है। जब एंट को पता था कि अगर मैं सारी गर्मी में, सारे समर्स में अपना फूड स्टोर करूंगी तब मैं विंटर में आराम से खा सकूंगी, क्योंकि ठंड में बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। पर ग्रासहोपर ने मजे मजे में रहा, उसने अपना कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो क्या होता है, वर्क इज रियल वर्कशीट, मतलब काम ही हमारी पूजा है। ओके, मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा टुडे वी आर डूइंग लेसन नंबर 6 वर्क हार्ड, मतलब कड़ी मेहनत करना। ठीक है, वर्क हार्ड का जब आपके पेपर्स आते हैं, जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप कितनी मेहनत करते हो ना, भी अच्छे नंबर लेने हैं, पूरा वर्क हार्ड करते हो ना, मेहनत करते हो ना पूरी, वही है आज इस लेसन में। हम एक स्टोरी है जो किस पे डिपेंड है, वर्क हार्ड पे। ठीक है, कि हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए कुछ पाने के लिए। तो रीड करना हम स्टार्ट करते हैं। One fine sunny day in winter, a grasshopper was basking in the warm sun. One fine मतलब एक बहुत अच्छा सर्दियों का दिन था जिसमें एक ग्रासहोपर था, वो आराम से सूरज के नीचे लेट के, बास्किंग का मतलब क्या होता है, मजे कर रहा होता है। देखो ये ग्रासहोपर है ना, कैसे ये आराम से धूप में लेटा हुआ मजे कर रहा है ना। बट ही वॉज वेरी हंग्री, पर वो बहुत भूखा था। हंग्री मतलब उसे इतनी भूख लगी थी। एज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। अब वो इतना भूखा था क्योंकि उसने कल रात से कुछ खाया नहीं था। लास्ट नाइट मतलब कल रात से उसने कुछ खाया ही नहीं था। सो ही लुक्ड अबाउट टू फाइंड समथिंग टू सूद हिज हंगर। अब वो इधर उधर देखने लग गया कि कुछ तो खाने को मिले जो मेरी भूख शांत हो। सूदी मतलब शांत करना, अपनी भूख को शांत करना। ठीक है, अब वो कुछ ना कुछ फाइंड मतलब ढूंढना, मतलब अब वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ तो खाने को मिल जाए फटाफट। सडनली मतलब अचानक से, एकदम से। ठीक है, ही सॉ फ्यू एंट्स कैरिंग ग्रेन्स इनटू देयर होल। अब एकदम से उसने ना कुछ आंट्स को देखा। आंट्स क्या होती है, कीड़ियाँ। ये देखो आपके घर में होती है ना एंट्स, कीड़ियाँ, उनको देखा। उनके पास क्या था, उनके पास अपने ग्रेन्स थे, खाना था जो वो अपने होल में। अब कीड़ियाँ देखा कभी छोटे छोटे होल बना लेती है ना, वो होल क्या होता है, उनका घर होता है। तो वो छोटे छोटे ग्रेन लेके ना अपने होल में जा रही थी। उसने देख लिया, ये देखो ये लेके जा रही है ना ऊपर। उसके बाद क्या होता है, ही वेंट अप टू द एंट्स एंड आस्क्ड हम्बली। वो अब आंट्स के पास जाता है और बड़े प्यार से, विनम्रता से, इतनी जेंटली उनको कहता है, कैन यू प्लीज स्पेयर फ्यू ग्रेन्स फॉर मी। क्या तुम थोड़े से ग्रेन मेरे लिए भी छोड़ दोगी। क्या कहता है उनको कि क्या तुम थोड़े से ये जो तुम ग्रेन अपने होल में लेके जा रही हो, क्या तुम ये मेरे लिए भी छोड़ दोगी थोड़े से। I have not eaten anything since yesterday. मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। yesterday मतलब कल से, जो कल का दिन बीत गया होता है उसे हम कहते हैं yesterday. So I am almost starving to death. अब मैं भूख से ना मर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। तो क्या तुम अपने थोड़े से ग्रेन्स दे दोगी मुझे मेरे लिए छोड़ दोगी। उसके बाद वन ऑफ द एंड्स आस्क्ड द ग्रासहोपर। इनमें से ना एक जो एंड होती है ना, कीड़ी होती है, वो ग्रासहोपर को पूछती है, व्हाट वर यू डूइंग द होल समर। तो उन्हें सारी सर्दियों में करा क्या है तुमने, तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुमने सारी गर्मियों में किया क्या था, सारी समर में, पूरी गर्मी में करा क्या, तुमने अपने लिए खाना क्यों नहीं रखा। Why didn't you store up food for the winter season? तुमने सर्दियों के लिए खाना क्यों नहीं स्टोर किया, क्यों नहीं बचा के रखा। तुम अगर गर्मी में खाना स्टोर करते तो तुम सर्दियों तक रख सकते थे। द ग्रासहोपर रिप्लाइड। अब ग्रासहोपर क्या रिप्लाई करता है, क्या जवाब देता है,
Truly speaking, I spent all the summer singing songs and that's why I could not store anything. वो कहते हैं सच बोलूं, मैंने सारी गर्मी ना सिर्फ गाने गाए हैं. सिंगिंग सॉन्ग मतलब गाना गाना. एंड दैट्स वाई, इस वजह से मैं कुछ स्टोर नहीं कर पाया, कुछ बचा नहीं पाया अपने लिए. उसके बाद द आंट स्माइल्ड एंड रिमार्क्ड. आंट ने, जो एंट थी, ये देखो ये एंट थी ना, इसने हंसते हुए कहा और नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि देन डांस द विंटर अवे. अब तुमने सारी सर्दियां गाने गाए हैं, तो अब तुमने सारी गर्मी, सारी समर्स में तुमने गाने गाए हैं, तो अब सारी सर्दी में तुम डांस करो बस. The grasshopper pulled a long face and walked away. अब उसने अपना क्या किया, देखो मुंह लटका लिया कि यार ऐसे थोड़ी होता है, और वो वहां से चला गया. So we say work is a real worksheet. तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि काम ही हमारी पूजा है. जब एंट को पता था कि अगर मैं सारी गर्मी में, सारे समर्स में अपना फूड स्टोर करूंगी, तब मैं विंटर में आराम से खा सकूंगी, क्योंकि ठंड में बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है. पर ग्रास हॉपर ने मजे मजे में रहा, उसने अपना कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया. तो क्या होता है, वर्क इज रियल वर्कशीट, मतलब काम ही हमारी पूजा है. ओके.